गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा लोकेशन ऑफ रूट चल रहा था। प्रोफाइल 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, प्रोफाइल 2 भी हम कंप्लीट कर चुके थे बेटा। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 73। फाइंड डी फॉर विच बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला केस दे रखा है एक्सीड 3, दूसरा लेस देन 3। ठीक है, अब सबसे पहले तो ग्राफ बनाइए। एक्सीड 3 का मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों रूट, मैंने आपसे कहा था ना कि कंडीशन देखिए, याद है कि अगर दोनों रूट जीरो किसी नंबर से बड़े हैं तो पहली बात तो दो रूट हैं, और अगर दो रूट हैं तो बेटा पहली कंडीशन लगेगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ये बोलता हूं कि भैया ये जो बंतु है, क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास ए मतलब नंबर मेरा दोनों से छोटा है, इसका मतलब जो सिमेट्रिक ऑफ लाइन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी ए बाई टू बी माइनस बी बाई टू ए, ये ऑलवेज इससे बड़ा होगा। सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो F3 होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तीन पॉइंट्स होंगे, तीनों पॉइंट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, चलिए, डी ग्रेटर देन 0 दैट इज बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 36, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, सी का मतलब 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई किया बेटा, 4 इंटू 9 36 होता है, वो भी नेगेटिव में और ये प्लस में, दोनों कट जाएंगे, मुझे इधर से मिलेगा -8 और इधर मिलेगा +d। तो बेटा यहाँ से मेरे पास पहला रिलेशन आ गया, डी मेरा 1 से बड़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए, तो इधर डाल दी, बी मेरा दे रखा है 60, तो ए मुझे दे रखा है 1। तो बेटा यहाँ से मुझे आया डी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तीसरा F3 मतलब फंक्शन में 3 डाल दो। ठीक है ना, इसमें मैं अगर 3 डालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 9, इधर मुझे क्या मिलेगा 18, ये 60 है, साधार ले, क्या है 60। ठीक है, 60 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 3 कितना होगा, -18, -18 डी की बात कर रहा हूँ, और ये कितना है डी मेरे पास -2d, तो बेटा ये हो गया -20d। ठीक है, 9d स्क्वायर पॉजिटिव है, आगे आ गया, 9 प्लस 2 कितना होगा 11। ठीक है, फैक्टर कर दिया बेटा, मुझे मिला जो डी यहाँ से क्या मिला, ग्रेटर देन है, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिएगा ये, और ये -1 से 1 तक यूनियन 9/8 से 11 तक। ठीक है, अब बेटा मेरे पास कितनी कंडीशन थी, देखो एक कंडीशन यहाँ से आई, दूसरी यहाँ से आई, तीसरी यहाँ से आई, तीनों को नंबर लाइन प्लॉट कर दें। पहली मुझसे बोल रही है बंधु मेरा 1 से बड़ा, दूसरे मुझसे बोल रही है बंधु मेरा ओपन 1 से बड़ा, याद है, पहली 1 से बड़ा, दूसरा ओपन 1 से बड़ा, और तीसरी क्या बोली है 1 से छोटा और 11/9 से बड़ा। अब बेटा ये देखो, पूरे ग्राफ में 3 लाइन, 3 कंडीशन थी, तो कितनी लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए, तो 3 लाइन कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 11/9 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब सेकंड केस क्या था, सेकंड केस बेटा ये वाला था कि अगर दोनों रूट 3 से छोटे हैं, तो याद है लेस देन 3। इसका मतलब बेटा इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, पहली बात तो डी पॉजिटिव होगा, और डी पॉजिटिव लिमिटेशन निकाल था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा बेटा मेरा इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर -b/3 से छोटा होगा। ठीक है, उसमें क्या मिला था डी ग्रेटर देन 1, इधर मुझे क्या मिलेगा डी लेस देन 1। क्लियर। अच्छा, तीसरा क्या मिलेगा Fe पॉजिटिव, F3 पॉजिटिव, F3 पॉजिटिव का रिलेशन बेटा मेरे पास ये आया था। तीनों का नंबर एंड पे डाल दें। पहला बोल रहा है 1 से बड़ा, क्लोज में 1 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है 1 से छोटा ओपन में, तो बेटा ओपन में 1 से छोटा,
तीसरा बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन ओपन 11/3 से इन्फिनिटी। अब बेटा देखो इधर 2 लाइन, इधर 1 लाइन, इधर 1 पे 2 ओपन 1 क्लोज, इधर 2 लाइन। तो क्या कहीं पे भी मुझे 3 पॉइंट या 3 लाइन मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, नो इंटरसेक्शन, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। तो डी क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, मतलब आप डी की कुछ भी वैल्यू डालो, आपका ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों रूट्स मेरे 3 से छोटे जाएंगे। क्लियर? प्रोफाइल 2 अभी समझाया था, लेस देन के 3 नहीं है के। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा प्रोफाइल 3 की। प्रोफाइल 3 क्या बोल रहा है? व्हेन बोथ रूट लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ के और आइदर साइड ऑफ के, दोनों का मतलब समझिएगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर ये मेरी लाइन है तो मेरा अगर के यहाँ पे बैठा है तो दोनों रूट इसके अगल बगल है, इस तरह से। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि मेरा एग्जैक्टली बीच में, इसके इधर है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एग्जैक्ट बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात हमने कहा था, पहली बात तो डी की करेंगे, डी की। बेटा एक बात मुझे बोलना, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया अगर आपने मान लो कहीं पे मुझे कॉल किया, ठीक है ना, मुझसे पूछा भाई कहाँ पे हो, ठीक है, और मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि भैया मैं मोहन और राम के बीच में बैठा हूँ, मोहन और राम के बीच में बैठा हूँ, ठीक है, या मोहन और राम मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको मोहन और राम की प्रेजेंस जानने की जरूरत पड़ी? कि आपको पता पड़ गया कि भैया मोहन और राम हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आया? तो बेटा अगर मैंने बोल दिया कि अल्फा बीटा के बीच में बैठा है, इसका मतलब अल्फा बीटा वहां पे है, ये ऑटोमेटिक कंसीडर हो गया, तभी वो इनके बीच में बैठ सकता है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? जैसे भी मैंने आपसे बोला कि मैं मोहन और राम के बीच में बैठा हूं, इसका मतलब ऑटोमेटिक है मोहन और राम वहां पे आसपास उसके बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब डी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए की बात करूं तो बेटा फिर से मान लो माइनस बी अपॉन टू ए ये इधर है, तो के इसके इधर भी हो सकता है, के इसके इधर भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन, तो बेटा इसका भी यूज नहीं होगा। बेटा एफ के क्या चाहेगा? देखिए एफ के क्या चाहेगा, तो नीचे आ रहा है, बाहर नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब एफ के मेरा नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक रिलेशन चलेगा एफ के, जो कि क्या होगा? नेगेटिव होगा। बट फिर से आपके बोल दूं, इस केस में नेगेटिव, और अगर यही ऐसा केस आ जाए कि इधर है तो इस केस में पॉजिटिव। तो दो दो केस के बजाय मैंने आपसे कहा था यही केस करिए। कैसे? पूरे फंक्शन का ए से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने लिख दिया है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा होता है जब रूट बीच में होता है, बच्चा तरसता है। क्यों? क्योंकि दो चीज कट जाती है, सिर्फ एक चीज हमको चेक करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बोल क्या रहा है? फाइंड की फॉर विच रूट ऑफ द इक्वेशन हैज इट्स रूट्स आइदर साइड ऑफ टू, मतलब दोनों के दोनों तरफ इसके रूट्स हैं। पहली बात तो ए मेरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, के को आपको पॉजिटिव करना था, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो F2 क्या होगा? लेस देन 0। 2 डाल दूं, ये हो गया 4, ये हो गया 2 के प्लस 1, ये हो गया के स्क्वायर के माइनस 8। सिंप्लीफाई किया, मुझे मिला के स्क्वायर माइनस के माइनस 6। फर्दर फैक्टर किया, के प्लस 2 के माइनस 3 मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया? लेस देन चल रहा है, के बिलोंग्स टू -2 से 3 तक। ठीक है, अगली प्रोफाइल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल 5, 4 और 5 बेटा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 क्या बोल रही है? व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर कन्फाइंड बिटवीन के एंड ई। बेटा इसका मतलब 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 नंबर बोल देता हूँ, दोनों बिटवीन 2 नंबर्स के एंड ई, मतलब बेटा के और ई के बीच में मैंने 2 रूट्स को डाल दिया। अब तक रिलेटिव जो हमारे रूट्स का जो रिलेटिव पोजीशन चल रहा था वो सब एक कांस्टेंट के रिलेटिव चल रहा था। अब मैं 2 कांस्टेंट के रिलेटिव में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो बेटा अगर ये दोनों के बीच में है तो पहली बात तो इनकी एग्जिस्टेंस की बात उठेगी। ठीक है ना,
इधर क्यों नहीं उठी थी मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल देके। और सिंपल बेटा एक फिनोमेना मैं आपको और बताता हूँ कि मान लो अगर ये कोई हिंज है, ये लाइन है, अगर ये हिंज है और अगर आपने ये के मेरा हिंज की तरह से अगर बेटा मैं एक रस्सी लेके आऊंगा ना, रस्सी को बेटा अगर देखो एक लाइन समझ, एक बात समझना कि अगर मान लो ये के मेरा पॉइंट है, ठीक है, एक आप रस्सी इस तरह से लेके आए, इस तरह से रस्सी को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, मेरी मर्जी है अगर रस्सी के से आगे है तो, ठीक है ना। अगर जो आप धागा ले रहे हो अगर के से आगे है तो इस तरह से कैसे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, के कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। बट अगर मैं बोल देता हूं जो धागा है वो के अगल बगल में है, कि वो धागा के को धागा उस के उस धागे के बीच में इस तरह से है, तो बेटा ये वाला पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं। ऑलवेज यही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है उसमें कि इसमें कभी भी के इसके बीच में आएगा ही नहीं। तो अगर के को बीच में लेना है तो इस धागे को के से नीचे होके निकलना ही पड़ेगा। क्लियर? इसलिए बेटा थर्ड केस में हमें डी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी ये वाला फिर से वही केस आ रहा है कि भैया 2 पॉइंट मुझे दे दिए, ये ई, ठीक है। अब धागा का हूं भैया, धागा ऐसे भी हो सकता है और धागा ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसे अभी भी इनके बीच में आ रहा है, देखो टच करेगा तो भी इनके बीच में आएगा। क्लियर हुआ? तो पहली कंडीशन तो बेटा हो जाएगी मेरा डी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन जो मेरे पास माइनस बी बाई टू ए था वो के और ई के बीच में रहेगा, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन के ई, एफ के और एफ ई दोनों क्या है मेरे पॉजिटिव, एफ ई पॉजिटिव और तो दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। वैसे आपको प्रेफर मैं कहूँगा पहला वाला रिजल्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय सेकंड रिजल्ट के, ठीक है ना। बट कई बुक्सों में सेकंड भी दे रखा होता है, ठीक है, क्योंकि जब डाउनवर्ड मोशन हो जाता है, मेरा डाउनवर्ड हो जाता है ग्राफ, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, हो जाते हैं दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा ये यूनिवर्सल ग्राफ, ये यूनिवर्सल कंडीशन होती है, ये चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। बट हम तो एक को पॉजिटिव लेके बात कर रहे हैं, तो बजाय इसके हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन ही बेस्ट है। इसका बेटा एक रीजन और है, ऊपर वाली कंडीशन को वेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा नीचे वाली में अगर आप सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है पावर 4 डिग्री की क्वेश्चन आ जाती है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, किधर गया, ये रहा, अगर एफ के इंटू एफ ही करूंगा तो जो देखो ये वाली 2 डिग्री की बनी मेरी, 2 डिग्री की बनी, एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो एक और 2 डिग्री की बन जाएगी, ठीक है। हाँ तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। अच्छा 4 डिग्री तो बनेगी बट बात तो एक ही बनेगी यार, रूट तो इसके निकाल लो इसके निकाल लो, हाँ कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बट लेंदी नहीं होगा, ये चीज है। क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 से 1 तक। पहली कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिखा क्योंकि एग्जांपल लिख रहा है अनइक्वल रूट्स, दिख रहा है हाँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, के माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। बेटा ये कितना आ गया, बेटा ये आ गया 6 स्क्वायर। आपको दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो बेटा यहाँ से मुझे रिलेशन मिल गया के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 तक यूनियन 9 से इंफिनिटी तक रिलेशन, ठीक है। दूसरा था माइनस बी अपॉन 2a -6 और 1 के बीच में, दैट इज माइनस के ब्रैकेट में के माइनस 3/2 -6 से 1 के बीच में। बेटा फर्दर सिंप्लीफाई किया, बेटा के मुझे मिल गया 1 से लेके 50, ठीक है ना। और लास्ट f -6 पॉजिटिव f1 पॉजिटिव -6 डाला, बेटा एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट ये आया। अब बेटा काम की बात आप समझना, टोटल कितने रिजल्ट आए, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब बेटा नंबर लाइन पे जब भी आप इसे ट्रेस करोगे
तो अब वो रिजल्ट मानोगे जो चारों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या जहाँ पे 4 पॉइंट या 4 लाइन आ रही होंगी बेटा वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, पहला था -3 और 9, तो पॉइंट कर देते हैं, ये हो गया मेरा -3, ये हो गया मेरा 9, इससे छोटा ओपन में इधर और ओपन में इधर, क्योंकि इक्वलिटी का साइन देखो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरा था 1 से लेके 15, 1 से लेके 15 ओपन में, तो ओपन इधर, दूसरा बेटा मेरे पास ये हो गया। ठीक है, तीसरा था 21/2, मतलब 10.5 इधर आएगा, इससे छोटा तो बेटा इससे छोटा बेटा मैंने ये लाइन खींच दिया। और तीसरा था -7 से बड़ा, -7 से बड़ा, ये लाइन खींच दिया। ठीक है, इधर बेटा कितनी लाइन, 3 लाइन, इधर 2 लाइन, इधर 3 लाइन, इधर कितनी है, 1 2 3 4 लाइन आई कि नहीं इस इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक आई। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 9 से लेके 21/2 तक हमारा फाइनल आंसर। x नहीं k निकला है, इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवी प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है, छठी भी इंपॉर्टेंट है, 2 वाली बेटा तीनों प्रोफाइल हमारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैंने कहा ना टोटल 6 प्रोफाइल होती हैं, 3 उसमें और 3 इसमें। ठीक है ना, अगर आप एक को काउंट करोगे तो 12 प्रोफाइल हो जाएंगे, इसलिए एक को ऑलवेज पॉजिटिव कर दो। ठीक है ना, चलिए, व्हेन नंबर k एंड e लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब दोनों के बीच में है, बीच में आ गया, इसका मतलब d का खेल खत्म। ठीक है ना, -b/2a का खेल खत्म, सिर्फ एक रहेगा, एक fk और fe। ठीक है, दोनों नेगेटिव, और वैसे से ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों मेरे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोनों से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट ऑफ दिस लाई बिटवीन द रूट ऑफ दिस। ठीक है, अब जरा समझना, मतलब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको 2 ग्राफ दे दिए हैं, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा और बीटा, इसको मैं बोल देता हूँ p एंड q। मुझे दोनों में से किसी के भी रूट नहीं पता और a दोनों में दे रखा है। ठीक है ना, तो बेटा पहली बात तो मुझे दोनों में से किसी एक के रूट निकालने पड़ेंगे एक के टर्म में। ठीक है, अब आप मुझे को बताना कि मान लो मैं p और q को निकालता हूँ, उसको p और q को, इसका मतलब अगर मान लो मेरे p और q निकल गए तो मैं कौन सा केस की बात करूंगा कि भैया दोनों रूट मेरे, मैं बात करूंगा केस नंबर 4 की। याद है ना, दोनों रूट इधर इधर हो रहे हैं। अगर ये वाला केस हुआ तो बेटा मुझे कितनी कंडीशन निकालनी पड़ेंगी, 3, पहला d, दूसरा b और तीसरा ये। ठीक है, और लग बाय चांस अगर आपने अल्फा बीटा निकाला तो बेटा अब केस कौन सा बनेगा, अब केस बनेगा 5वां, मतलब d की रिक्वायरमेंट नहीं है, -b/2a की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप भिड़ना किससे, आपको कि आप कैसे भी करके अल्फा और बीटा निकाल लो। कि आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब आप क्या करोगे, बीच वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। ठीक है, बीच वाली इक्वेशन कौन सी है, लाई बिटवीन दिस, मतलब ये वाली बीच वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब सर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा तो एग्जामिनर ने खुद ने सॉल्व करके दे रखी है, x² - 2x क्या मांगता है, 1 मांगता है, क्या 1 दे रखा है क्या, तो बेटा ये हो गया x² - 2x - a² = 0। ये कितना आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर -a² = 0। दिख गया, x² - a², तो a + x + 1 a + 1, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया, एक तो मिल गया a + 1 + a, दूसरा मिल गया 1 - a। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, इस तरह से एक मिल गया एक ये मिल गया, इसका मतलब f1 - a नेगेटिव, f1 + a भी मेरा नेगेटिव। वैल्यूज डाल दूं, एक बार f1 - a डाला तो मुझे क्या मिला, देखो x की जगह 1 - a का होल स्क्वायर +2 × x + 1 1 - x + a × a - 1। ठीक है, आपको दिख रहा है a - 1 पूरे में से कॉमन आ सकता है, a - 1 बेटा मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 1/3 से लेके 1 तक। ठीक है, दूसरा a + 1 लेस देन के लिए फिर से a + 1 डाला, अब देखो काटा पिटे हुआ, ये आंसर आया।
सिंप्लीफाई किया तो बेटा यहाँ से मुझे a मिल गया, a इज ग्रेटर देन -1/3। कंडीशन कितनी है? 2। तो लाइन कितनी आनी चाहिए? 2। पहला बोल रहा है इसके बीच में, दूसरा बोल रहा है इससे बड़ा। आंसर क्या आया? -1 से लेके 1 तक। क्लियर सभी को? हाँ जी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है, कि बच्चे एग्जामिनर ऑलवेज आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार जे मतलब जेई एग्जाम में भी ऑलरेडी आ चुका है, जेई का ही क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक के अंदर मिलेगा, ठीक है। दिखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है, करने में भी इजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो इजी है, नहीं तो नहीं होगा। मेन बात ये जरा समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा इज लेस देन -1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो जरा समझना कि बोलना क्या चाह रहा है कि भैया मेरे दो रूट्स हैं, अल्फा मेरा -1 से छोटा है और बीटा मेरा 1 से बड़ा है। अल्फा मान लो ये है, ये -1 से छोटा है और बीटा मेरा 1 से बड़ा है। यही केस आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब आप कहोगे सर इधर ही क्यों लिया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला केस हमारा बढ़ेगा कि ये मेरा इससे बड़ा और ये मेरा इससे छोटा, ठीक है। चलिए, क्योंकि -1 मेरा 1 से पहले आने वाला है और जब b मेरा -1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है -1 को 1 से पहले आना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं सर -1 को मैं यहाँ पे उल्टा डाल सकता हूँ, बट -1 1 से आगे थोड़ी आएगा, 1 से पहले ही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ दो केसेस, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, a को पॉजिटिव करो, डिवाइड कर दिया, ये कंडीशन आ गई। अब वैल्यूज डाल दूँ, f-1 नेगेटिव, f+1, f1 नेगेटिव, वैल्यूज डाल दिया। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास दो रिलेशन आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको एक मॉड वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स को बेटा मैं +-x लिखता हूँ, याद है? तो देखो b/a मेरा +- फॉर्म में आ रहा है, तो ध्यान रखना बेटा मैं इसको मर्जअप करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 + mod b/a + c/a। ये सभी के लिए। चलिए आखिरी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट डाल दीजिए फिर से बेटा इसमें भी, ठीक है। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 lie in interval k to e। सिर्फ एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो बेटा दोनों कंडीशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट दोनों में एक बात क्या है, देखो इसमें ए के नेगेटिव एफ ई पॉजिटिव, इसमें ए के नेगेटिव ए के पॉजिटिव एफ ई नेगेटिव। तो मैं जनरल क्या बोल सकता हूँ दोनों को मिलाकर? तो बेटा यहाँ पे मैं बोलूंगा ए की इंटू एफ ई इज लेस देन 0। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब बेटा एक काम की बात और समझना, बेटा अगर मैं इसमें एक बात और बोलूं, मान लो मैं ग्राफ को इस तरह से बना के चलूं। अब इसने देखो मेरे पास ऑलवेज क्वेश्चन में ये ओपन इंटरवल में आता है, किसमें आता है? ओपन इंटरवल में। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक मेरा ग्राफ ए और ई के बीच में है, के और ई की बात नहीं कर रहा, के और ई के बीच की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक रूट के में से निकाल के ले जाऊं या एक रूट बी में से निकाल के ले जाऊं तो भी बेटा मेरा ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये केस भी बन सकता है, और अगर ये केस बन गया तो बेटा मेरे यहाँ पे इक्वलिटी वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा कि एफ के इंटू एफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं कि सर इसका मतलब मैं दोनों को लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एफ के इंटू एफ ई लेस देन इक्वल टू 0। मैं कि ना बेटा गलती से मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने मर्जअप कर दिया ना तो इसका मतलब क्या होता है, इसका 3 मीनिंग होते हैं कि भैया एफ के मेरा 0 है, ठीक है, एफ ई नहीं है। ये कंक्लूजन सही है, दोनों को फुलफिल कर रहा है। दूसरा है एफ के मेरा 0 के इक्वल नहीं है और एफ ई है, ये भी हाँ, 2 मिनट होल्ड करना। हाँ जी,
क्लियर। और ये क्या क्या बोल सकता है, तीसरा ये बोल सकता है एफ के इज इक्वल टू 0, एफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा बात ये बोल सकता है, चौथी बात ये बोल सकता है एफ के इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ ई इज नॉट इक्वल टू 0। तीन चीज बोलेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और अगर आपसे ध्यान से देखें तो बेटा इसमें ये वाला केस तो मेरा लेस देन 0 वाला हो गया था, ठीक है। ये दोनों मेरे इक्वल टू 0 वाले हो गए थे, याद है। ये नॉट इक्वल टू 0 इसमें है और ये इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये वाले केस हो गए थे, ये वाले, ठीक है। बट बेटा जब आपने ये बोला ना तो बेटा आपने एडिशनली ये वाला केस ऑटोमेटिक ऐड कर दिया और इसको ऐड करते ही आपने कांड कर दिया, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आप दोनों को सेपरेटली निकालोगे, क्योंकि अगर आपने थर्ड के सेट कर दिया ना, इसका मतलब आप बीच में से नहीं, दोनों के ऊपर से होके निकल गए। अब ग्राफ कैसे बन गया, आप ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, ये मेरा के था, ये मेरा ई था, ग्राफ में दोनों से ऊपर होकर निकाल दिया, ये मेरा के और ये मेरा ई हो गया, बल्कि मुझे बीच में लाना है, ठीक है। तो आपका काम ये, इसमें तो कोई भी एरर नहीं है, इसमें तो कोई भी एरर नहीं है, पक्की सी बात है। तो बेटा एक तो आप इसको निकालोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आप इसको अलग से निकालोगे, ठीक है। बट इसमें ऑब्वियसली बात है, एक केस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा इसमें जो भी आंसर आ रहे हैं उस आंसर को आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करोगे। क्या समझ में आया, उन आंसर्स को आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करोगे। क्लियर, क्या सभी को समझ में आया, ठीक है। चलिए 78 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ, दोनों देखने हैं और क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपका दिमाग देखें आप कितना कर पाते हैं, क्रॉस वेरीफाई को प्रॉपर कर पाते हैं नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क नहीं करना, 5 क्वेश्चन होमवर्क देने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, 2 मिनट रुकिए, क्वेश्चन दिखाते रहता हूँ मैं आपको। पढ़ लिया, पढ़ लिया। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीसरा बेटा आपसे नहीं होगा, आपसे तीसरा नहीं होगा। चौथा भी नहीं होगा, 2 मिनट रुकिए। पांचवा आपसे नहीं होगा, कंफ्यूज हो गया आप इसमें, लोकेशनल रूट का तो है बट आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए अगली क्लास में हम कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है ना। आपको जो ऊपर 2 क्वेश्चन दिए थे वही आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लासेस ओवर।